11 जून है, यानी राजा और सोनम की शादी को 1 महीना हो गया है। आज ही के दिन दोनों की शादी हुई थी। अगर राजा होता तो शादी का 1 महीना पूरा होने पर जश्न मनाता, लेकिन जश्न की जगह मातम है और उसकी वजह है सोनम रघुवंशी। राजा रघुवंशी हत्याकांड में दिन की शुरुआत से ही एक के बाद एक कई नए खुलासे हुए। अब इस मोड़ में एक नए किरदार की भी एंट्री हो गई है, जिसके बाद से जांच का दायरा और बढ़ गया है। साथ ही वारदात में हवाला के रुपयों का इस्तेमाल किया गया। ये पैसा कहां से, कैसे और किसे दिया गया, यह भी बड़ा सवाल है। सबसे बड़ी बात, सोनम ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और यह भी कबूल किया है कि तंत्र मंत्र की आड़ में राजा को मौत के घाट उतारा और अगला कदम राज से शादी करना था, लेकिन यह पूरा ना हो सका। आपको पहले रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर करेंगे चर्चा। साजिश का नया किरदार, कौन है जेआर? सोनम का तंत्र मंत्र, हत्या का रचा षड्यंत्र। सोनम ने पूरा प्लानिंग बना ली कि मेरे को राजा को रास्ते से हटाना और राज से शादी करना। तो उसने उसके मन में जैसे अपने यहाँ से विदा करके गई, जब तक तो ठीक थी, वो उसके घर में थी ना 8-10 दिन, उस बीच में उसने पूरी प्लानिंग करके रखी थी। वो पूजा पाठ की होगी ना, सोनम वहाँ गई थी तो सोनम ने पूजा पाठ तो पहले करवाई होगी, इसके बागद्दी में ही वो आगे बढ़ी होगी ना। प्लान बी भी था, प्लान सी भी था, प्लान तो उसका पूरे थे। वो मार के छोड़ती, बोलते हैं पिशाचनी को जब आ जाता झेर उगलना, तो वो करके छोड़ती इस चीज़ को। तो वो तो वही है, उसने एक पिशाचनी नाम इसको दिया जाए कि 7 परिवार बर्बाद कर दिया इसने। पहला मेरा, दूसरा मेघालय के लोग जो टूरिस्ट एरिया है जिनको खा गई है। क्या मंगल दोष का कोई था? मंगल दोष था? मंगल दोष तो देखिए सबको रहता है। मंगल दोष राजा जी को भी था और सोनम जी को भी था, तो मंगल दोष तो था। खुलासों की लंबी लिस्ट, हत्याकांड में नया ट्विस्ट। मेरे बच्चे को वापस दे, नहीं मेरी छोटी बच्ची की जान चली जाएगी भैया, उसकी हालत देखो। मैं बस यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरा बच्चा वापस आ जाए। हम इतने दिन हो गए, एक निवाला नहीं खाया, पानी पी पी के जी रहे, मेरी बच्ची की हालत खराब। राजा रघुवंशी हत्याकांड में एक के बाद एक कई नए खुलासे हो रहे हैं। अब इस मोड़ में एक नए किरदार की भी एंट्री हो गई है। हत्याकांड में तंत्र मंत्र वाले षड्यंत्र का खुलासा हुआ है। साथ ही जितेंद्र नाम के एक और शख्स के नाम का खुलासा हुआ है। हवाला के जरिए वारदात को अंजाम देने के लिए रुपयों का इस्तेमाल हुआ है। ये तमाम सवाल इशारा कर रहे हैं कि हत्याकांड की स्टोरी में अभी कई ट्विस्ट बाकी हैं। सोनम ने कबूल किया कि उसी ने राज के साथ मौत की साजिश रची और राजा को मौत के घाट उतार दिया। अब सवाल यह आता है कि क्या इस कहानी में और भी किरदार हैं? क्या मास्टरमाइंड कोई और है या फिर सोनम ही सब कुछ है? सवाल तो यह भी कि क्या मांगलिक दोष मिटाने के लिए राजा की बलि चढ़ाई गई? ऐसे तमाम सवाल हैं जिन पर अभी खुलासा होना बाकी है। आज महाडिबेट में इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले सवालों पर नजर। और हमारे आज के बड़े सवाल, सोनम का कबूलनामा क्या खत्म कहानी या अभी बहुत कुछ परतें खुलना बाकी है? दूसरा सवाल, मर्डर मिस्ट्री में कौन है नया नाम जेआर, जिसकी अब जमकर हो रही है चर्चा? क्या यह भी बड़ा कैरेक्टर हो सकता है इस पूरे कांड का? तीसरा सवाल, मांगलिक दोष हटाने के लिए क्या राजा की बलि चढ़ा दी गई? यह सवाल इसलिए उठ रहा है कि जो दोनों की कुंडली अब सामने आई है उसमें बताया जा रहा है कि मांगलिक दोष भी था और सोनम रघुवंशी। चलिए चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बेहद खास मेहमानों से मिला देते हैं। हमारे साथ हितेश सोहनी जी हैं जो पीड़ित पति हैं, वो उनसे भी हम चर्चा करेंगे। अशोक कुमार जी हैं, रिटायर्ड डीजीपी, बहुत स्वागत सर आपका। पी शिल्पा धर मॉडल हैं, बहुत स्वागत। आरती त्रिवेदी जी सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ, और डॉक्टर दीपा श्रीवास्तव जी मनोचिकित्सक, आप सभी का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। सबसे पहले अशोक कुमार जी के पास जाऊंगा और इस केस को समझने की कोशिश करेंगे हम। अशोक कुमार जी, बहुत हद तक चीजें बाहर आ गई हैं। 8 दिन की पुलिस रिमांड भी मिली है, पुलिस को रिमांड मिली, इन सभी की गहन पूछताछ होगी, लेकिन अभी भी लग रहा है कि बहुत कुछ ऐसा है जो अनदेखा है, जो शायद बाहर आना भी बाकी है। कैसे आप इस पूरे मामले को देखेंगे?
देखिए जी संभव है, अभी जब तक विवेचना पूरी नहीं हो जाती जी तब तक हम 100% नहीं कह सकते कि जो अभी तक की कहानी सामने आई है यही पूरा सच होगी। जी क्योंकि बिल्कुल पॉसिबल है कि कोई और भी किरदार इससे जुड़े हुए हों, पर एकदम श्योर शॉट तो हम नहीं कह सकते। जब जी ये रिमांड पूरी हो जाएगी, जब पुलिस के जो और कुछ अनसुलझे सवाल होंगे जो क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मोटिव में जो बातें आ रही हैं, उसमें फिर भी यही लगता है कि इस तरह से शादी करने की जरूरत ही क्या थी, भाग सकती जी थी। तो इसके मोटिव्स को और क्लैरिटी मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती, कहानी यहीं पे भी खत्म हो सकती है और थोड़ी लंबी भी खींच सकती है। ये मेरे को लगता है, मेरे अपने अनुभवों से, कि दोनों बातें संभव है, किंतु जी वो ये रिमांड क्लियर करेगी इस बात को। जी चलिए ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। और डॉक्टर दीपा श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं, मनोचिकित्सक हैं। दीपा श्रीवास्तव जी, ये जो मामला सामने आया है, ये तो वैसे देखकर लग रहा है कि ये केस स्टडी होगा भविष्य के लिए कि ऐसे मामले भी हो सकते हैं, कैसे माइंड सेट होता है लोगों का, कहां तक लोग जा सकते हैं। और एक बात ये भी निकलकर सामने आई थी कि एक फिल्म हमराज, उसको देखकर तैयारी की गई उस फिल्म को देखकर पूरा षड्यंत्र रचा गया। बिल्कुल दीपा ये हो श्रीवास्तव सकता जी है, जी इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्योंकि जो आम इंसान का जो दिमाग होता है ना, जी वो बहुत जगह से इन्फ्लुएंस में आता है। बिल्कुल और जैसे हम कोई अच्छा काम करते हैं ना, तो अच्छा काम भी हम कई बार, हम अच्छी मूवी देखते हैं तो हमें बड़ा अच्छा काम करने की इच्छा होती है, हम इन्फ्लुएंस में आते हैं। ऐसे ही जब विकृत दिमाग होता है तो विकृत जी ही देख करके इन्फ्लुएंस में आता है। तो इन्फ्लुएंस में तो कहीं ना कहीं से आया ही होगा। और ये छोटी सी 1 2 4 8 10 दिन की घटना नहीं है, ये बहुत लंबे समय से उसका दिमाग इस तरह से चलता होगा। जी यकीनन मुझे लगता है कि उनके परिवार में लोगों को मालूम होगा कि इसका दिमाग थोड़ा सा खराब है, उसकी बातें नहीं मानी जाती होंगी अगर घर में, तो वो जरूर कुछ तहस नहस करती होगी, कुछ खिलौने तोड़ती होगी, कुछ चीजें डिस्ट्रॉय करती होगी। ऐसा जी होता होगा उसके साथ। ऐसा होता ही नहीं है कि इंसान बड़ा सीधा साधा है, बहुत अच्छा सा दिख रहा है, एक दिन अचानक से वो इतना विकृत हो जाए, ऐसा नहीं होता है। जी तो ये सब चीजें ना उसने किसी को दिखाने के लिए किया कि मैं तुम्हें करके दिखाऊंगी, तुम तो मेरी शादी करो, अब मैं दिखाती हूँ तुम्हें कि मैं क्या कर सकती हूँ। जी ये बदला है किसी चीज का, ये अपने परिवार का हो सकता है, उसका हो सकता है उसके पालन पोषण में कहीं कुछ गड़बड़ हो, इस तरह का कुछ ना कुछ होगा। ऐसे इतनी आसानी से यूं ही इतना बड़ा षड्यंत्र नहीं रच लेता है कोई। और जी फिर ये किसी को दिखाने के लिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी को बताने के लिए किया जाता है। तो जी वो एक दिन का काम नहीं है और ये आगे भी चलता रहेगा। वो इतनी आसानी से जो बातें बता रही है, वो आपको क्या लगता है कि सारी सही बता देगी? बिल्कुल जब इतना शातिर दिमाग है तो घुमाएगी भी वो। और भी बहुत लोग कुछ होंगे इसके अंदर। जी बहुत कुछ छुपा होगा अभी जो संभव कुछ की छुपा शायद निकले आगे, कुछ और धीरे धीरे बिल्कुल चीजें आ रही हैं बिल्कुल सामने। जी वो हवाला का मामला भी सामने आया, एक नए लड़के बिल्कुल का बिल्कुल नाम भी सामने आया, उसको लेकर मैं जाऊंगा फिर अशोक कुमार जी के पास। लेकिन आरती त्रिवेदी जी, समाज पर ऐसे मामलों का क्या प्रभाव पड़ेगा? दूसरा ये तंत्र मंत्र की बात आ रही, कहा यह भी जा रहा है कि बलि दे दी गई अपना मंगल दोष उतारने के लिए। आज भी उस मानसिकता के साथ हैं लोग? नहीं सर, हम इतना ज्यादा एडवांस हो चुके हैं, बट क्या होता है ना, जैसे हम जी थोड़े दिन पहले ड्रम वाला अभी केस ठंडा जी हुआ ही ना था और ये नई चीज आ गई। क्या होता है ना, एक को देख के एक उत्साहित होता है, जैसे नहीं अभी आप देखिए 376 जो लगना शुरू हुई बॉयज पे, तो बस लगती ही चली गई इस टाइप से। अब ये लड़कियों का भी, आज मैं भी एक लड़की हूँ, हमारे जी माँ बाप हम पे गर्व करते हैं, आज उसने पूरा परिवार को नीचा दिखा दिया। बल्कि उसको ये मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा कि अगर ये केस को यहाँ नहीं रोका गया या उसको एक्शन कड़क नहीं लिया गया उस पे, तो ये चीजें बड़ी बेकार होती जाएंगी जी सर। ऐसे कैसे चलता है ये दोष? और ये होता है एक लेवल तक होता है, जी बट ये तो उसने पूरा साजिश की है ना कि मैं शादी करूंगी, उसको लेकर जाऊंगी, देन वहां पर उसको मर्डर कराऊंगी। जी बिल्कुल मर्डर कराऊंगी। और उसके बाद जो आगे की देखिए प्लानिंग थी ना। वो जी वो राज जो कथित बॉयफ्रेंड या लवर बताया जा रहा है, उसके साथ शादी की प्लानिंग भी थी। लौटूंगा मैं आपके पास। पी शिल्पाधर जी हमारे साथ हैं, मॉडल हैं। शिल्पा जी, ये आप भी लगातार मॉनिटर कर रहे होंगे इस पूरे मामले को, कैसे आप इसे देख रहे हैं? लगातार एक अलग ही विचार, अलग ही तरह की बात जहां से शुरू हुई, जो बात अशोक कुमार जी कह रहे थे कि भाई अगर आपको मारना ही था किसी को खत्म करना था, उससे शादी क्यों की? आपने उस परिवार को खत्म, बर्बाद क्यों कर दिया? एक नहीं 3 परिवार यहां प्रभावित हुए हैं। शिल्पाधर जी, चलिए शिल्पाधर जी के पास आवाज नहीं पहुंच पा रही, हम दोबारा रुक करेंगे उनका। हमारे साथ हितेश सोहनी जी भी बने हुए हैं, पीड़ित पति हैं।
हितेश सोनी जी, 2-3 मामले अगर हम कहें तो हाल फिलहाल ऐसे आए जिसमें लगा कि जो पुरुष है वो भी पीड़ित हो सकता है, चाहे मेरठ का मामला हो, इंदौर में ही इससे पहले एक और मामला सामने आया था, एक ग्वालियर का ये मामला सामने आया था। ऐसे कुछ और मामले अगर जोड़ दें तो पुरुषों के साथ भी ऐसा हो सकता है। पुरुषों के ऊपर तो काफ़ी समय से ये सब चीज़ें चली आ रही है, क्योंकि मैं खुद एक विक्टिम हूँ सेम सिचुएशंस का। मेरी स्टोरी थोड़ी अलग है, वैसे ही हर किसी की कहानी कुछ थोड़ी अलग रहती है। बट देखा जाए तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों में जो सबसे बड़ा क्लू दिख रहा है वो अफेयर ही होता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। आज के ज़माने में डिवोर्स जैसी जो चीज़ है वो बहुत टफ है। अगर मैं डिवोर्स लेने जाता हूँ तो मेरे को आज 3 साल हो गए, मेरे को अभी तक डिवोर्स नहीं मिला, और मुझे नहीं पता कि जीवन में मुझे कब डिवोर्स मिलेगा। क्योंकि मैं अगर फाइट भी करने जाता हूँ तो सारे कानून जो है वो लड़कियों के पक्ष में ही है। पुरुषों के पक्ष में गिने चुने 2-3 कानून है, और उन कानूनों की भी हम ढंग से इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि पुलिस की नज़र में पुरुष हमेशा पीड़ित के आरोपी ही होते, जैसा कि मेरे साथ भी हुआ है। मेरे ऊपर भी एक झूठा केस डाला गया मेरी पत्नी की तरफ से, और उसके भी शादी के बाद कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स थे, शादी के पहले भी थे। तो ये सब चीज़ें आज भी जो हम केस देख रहे हैं राजा भैया का, उनके साथ भी सेम सिचुएशन वैसी ही हुई है। ठीक, हितेश सोनी जी खुद पीड़ित हैं और वो अपनी व्यथा भी बता रहे हैं, यानी कि समाज में आज भी ऐसे मामले हैं, यानी पुरुष भी पीड़ित हैं। कई मामले सामने आए, ये नहीं जनरलाइज नहीं किया जा सकता किसी एक मामले से, लेकिन ऐसे उदाहरण भी हैं। पी शिल्पाधर जी हमारे साथ हैं, पहले आवाज नहीं, मैं लौटूंगा आपके पास सोनी जी, लौटूंगा। पी शिल्पाधर जी हमारे साथ बनी हुई हैं। शिल्पाधर जी, बहुत महत्वपूर्ण है, आपको अगर किसी को या सोनम रघुवंशी को शादी करनी थी, उसे हटाना ही था रास्ते से, तो आपने परिवार क्यों बर्बाद कर दिया, शादी की क्यों? 3 परिवार यहां सफर कर रहे हैं। जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने किया, और बहुत ही अच्छी बात आप कह रहे हैं कि यदि किसी को किसी चीज से तकलीफ है तो उसे एक स्टैंड लेना चाहिए, अपने माता पिता से बात खुल के करनी चाहिए। किसी प्रेशर में आके शादी करके, दबाव में आके शादी करके इतने परिवारों को खराब करना बिल्कुल गलत है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो मैसेज इससे सोसाइटी में जा रहा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी एनजीओज हैं जो औरतें चलाती हैं, गवर्नमेंट को, सरकार को ऐसे मैसेजेस को, ऐसी गतिविधि को सोशल मीडिया के थ्रू या फिर बच्चों को स्कूल्स में ऐसी एजुकेशन दे देनी चाहिए। आई थिंक इट्स हाई टाइम, क्योंकि औरतें अब पढ़ रही हैं, एडवांस हो चुकी है। तो जो ऑनर किलिंग्स का जमाना था, जो प्रेशर औरतों पे पहले होता, तो उस पर सरकार को वर्क करना चाहिए और एजुकेशन सिस्टम में इसको इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, जहां उन्हें मॉरल और एथिकल ग्राउंड पे समझाया जाए और पढ़ाया जाए व्हाट इज करेक्ट, व्हाट इज इनकरेक्ट। चाहे पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे स्कूल्स एंड एजुकेशन सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जितने भी सेलिब्रिटीज एनजीओज चला रहे हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। कहीं ना कहीं यदि आप फेमस है लाइफ में तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप लोगों को जागरूक करें, सोशल मीडिया के जरिए अच्छा मैसेज पास ऑन करे। फिल्में भी जो बन रही है उनको भी इसी विषय पे बनना चाहिए, मॉरल ग्राउंड्स पे बनना चाहिए, ना कि अनएथिकल ग्राउंड्स पे फिल्मों को बनाया जाना चाहिए। आपने फिल्मों का जिक्र किया, ये सवाल मैंने इससे पहले भी उठाया था। क्या इनसे स्वाभाविक है कि अभी जो जिक्र हो रहा था कि भाई हम मूवी देखते हैं, कंटेंट देखते हैं, उससे प्रभावित भी होते हैं, वेब सीरीज इस तरह की बहुत सारे कंटेंट है जो थ्रिलर सीरीज हैं, क्या हमारे माइंड पर भी इम्पैक्ट डालती हैं? बिल्कुल डालती हैं। आजकल मोबाइल पे कंटेंट अवेलेबल है, आजकल मोबाइल पर अवेलेबल है, और अब इंडिविजुअल क्या देख रहे हैं कोई नहीं जानता जी, कोई नहीं जानता है। तो इस पे एक सेंसर लगना चाहिए, और ये गवर्नमेंट और सरकार की इंटरवेंशन के बिना नहीं मुमकिन है। तो ये मैं रिक्वेस्ट और अपील करना चाहूंगी कि गवर्नमेंट हैज टू सीरियसली टेक अ कंसिडरेशन। मतलब इसमें महिला और पुरुष का कोई मतलब इसमें वो नहीं है, इंसान कोई भी हो सकता है जो क्रिमिनल माइंडसेट का हो सकता है। तो क्रिमिनल माइंडसेट कहां से पैदा होता है? आपके चाइल्डहुड में एजुकेशन से, आप किस तरीके का कंटेंट देख रहे हैं, कौन से कंटेंट ने कैसे आपको इंस्पायर कर दिया। आई थिंक टू अ ग्रेट एक्सटेंट द कंटेंट वी आर वाचिंग ऑन सोशल मीडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट। उस पे फिल्टर लगना चाहिए, सेंसर लगना चाहिए। बिना गवर्नमेंट की इंटरवेंशन के ये मुमकिन नहीं है। बिल्कुल ठीक है, लौटूंगा मैं आपके पास। अशोक कुमार जी, थोड़ा जरूर मैं समझना चाहूंगा, चूंकि इस केस में कुछ और बातें भी निकल कर आई हैं। एक हवाला का एंगल भी
निकल कर आ रहा है। जितेंद्र रघुवंशी उसका बता रहे हैं कि जो सोनम रघुवंशी का परिवार था उसके अकाउंट का इस्तेमाल करता था। राज कुशवाहा के मोबाइल में फटे नोट की 10 के फटे नोट की तस्वीरें मिली हैं। अमूमन ऐसे नोट जो हवाला के लिए इस्तेमाल होते हैं। 20 लाख रुपए जो सोनम रघुवंशी के अकाउंट में थे उसने कहा कि वो उसने खर्च कर दिए। ये पैसा कहां से आया, कैसे आया, ये एक जांच का विषय तो हो सकता है ना अशोक कुमार जी? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको वही कह रहा था जी। अभी जांच आगे बढ़ेगी। प्राइमा फेसाई इतना श्योर है जी। जो अभी तक मुझे समझ आया है कि प्योर मर्डर है और मर्डर की सूत्रधार सोनम है खुद। जी। अब बाकी वो पूरी तरह से राज के गैंग के थ्रू कराया गया है। राज जी। खुद ही मास्टरमाइंड में पूरी तरह वही एकमात्र कारण है या वो भी यूज किया गया, ये भी पॉसिबल जी। है। किंतु इतना जो अभी तक सामने आया उतना तो सच है ही है, पर दूसरा पोर्शन भी और भी सामने आ सकता है। वो टाइम बताएगा जी। वो जो है टाइम बताएगा कि जो विवेचना फर्दर आगे बढ़ेगी, जब उनकी रिमांड मिली है उसमें पुलिस और गहराई में जाएगी। मैं एक बड़ी बात बता दूं आपको जी। कि हम लोग 24 घंटे में कोर्ट में पेश करना होता है जी। तो वो हम पे बहुत बड़ा दबाव रहता है। तो 24 घंटे में केस डायरी भी लिखनी है और बहुत सारे काम है। तो कई बार हम एविडेंस को जितना सॉलिड और सफिशिएंट एविडेंस आ गया रिमांड के लिए उतने को पेश कर देते हैं, अगला जी। काम उसके बाद करें। तो ये जरूर मेरे विचार से जो रिमांड के बाद और नए तथ्य सामने आ सकते हैं, क्योंकि शादी के पहले से प्लानिंग है, ये श्योर है। तो जब पहले से प्लानिंग है तो शादी करने का जो शादी क्यों की? जी। हाँ तामझाम है वो बहुत ही कुछ मोटिव और भी निकल करके सामने आ सकते हैं। बिल्कुल। आपने एक बात और ये जो खिलाड़ी जेल गए जी। ये सारे सही गए, इसमें जी। कोई डाउट नहीं। जी, आपने एक बात और भी कही कि हो सकता है कि राज भी शायद मोहरे के तौर पर इस्तेमाल कर लिया गया हो। ये शक क्यों सर अशोक कुमार? ये संभावना है। जी। जैसे आपने कहा ना हवाला है, एक और जी। नाम है, मुझे नहीं पता, वो जांच विवेचना से पता चलेगा। जी। मैंने कहा ये एक संभावना है कि ये इन्हीं 5-4 पे क्लोज हो जाए पूरा केस, 5 पे। और ये भी है कि इसमें कुछ और कड़ियां जुड़े, वो विवेचना बताएगी। एक बात मैं हितेश जी के कहना चाहता हूँ कि जितने कानून बनते हैं ना उसमें पेंडुलम एक तरफ जा रखा होता तो स्पेशल कानून बनता है। जी। तो एक टाइम था, आपको पता है, दहेज के नाम पे महिलाओं के उत्पीड़न हो रहा था, महिलाओं की हत्याएं हो रही थी, इसलिए दहेज अधिनियम आया था। किंतु फिर हमने ये भी देखा कि पेंडुलम उल्टी साइड चला गया, यानी उसका दुरुपयोग शुरू हो गया दहेज अधिनियम का, और पुरुषों को उसको लेकर के उनके परिवारों को, माँ बाप को, रिश्तेदारों को परेशान किया जाने लगा, ब्लैकमेल किया जाने लगा, FIR करा के उनको जेल भिजवाया जाने लगा। तो वो दूसरा पेंडुलम हो गया। तो कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बार कह दिया था कि इमीडिएट FIR नहीं होगी। तो जो विशेष कानून होते हैं उन पे भी हमें उनके दुरुपयोग रोकने की जरूरत है। और हमें तो केस तो मेरिट पे डिसाइड करना चाहिए, महिला हो या पुरुष हो। क्राइम किसी के साथ भी हो सकता है और अपराधी भी दोनों में से कोई भी हो सकता है। बिल्कुल ठीक बात है जी। डिसाइड करना। मैं फिर कहूंगा कि किसी एक मामले को लेकर जनरलाइज नहीं किया जा सकता किसी पूरे वर्ग के लिए। आरती त्रिवेदी जी, मैं फिर आऊंगा। अभी जो बात निकल कर आई, अशोक कुमार सर कह रहे थे कि भाई अगर पहले से प्लानिंग थी, ये बिल्कुल नजर आ रहा है इस पूरे घटनाक्रम को देखकर, तो भाई अगर ऐसा था तो फिर क्यों आप संबंध में गए, क्यों आप रिलेशन में गए, उसकी जरूरत क्या थी? क्या माइंड सेट ऐसा चल रहा होगा, या फिर परिवार का इतना प्रेशर हो गया कि आपने शादी कर ली और इसके बाद इतना बड़ा कदम उठा लिया कि तहस नहस कर दिए कई परिवार? के प्रेशर में अगर आके शादी करी है तो उसने 4 परिवार बर्बाद कर दिए, और अगर कुछ उसका अलग से मास्टरमाइंड चल रहा था तो उसने इतनी दूर ले जाके उसका मर्डर किया, और खुद फिर वहां से इंदौर आती है और इंदौर से फिर वो दूसरी जगह पे जाते हैं, वहां से वो अपने आप को सिलेंडर कर देते हैं, जो भी मीडिया में दिख रहा है। बट मेरा तो एक ही कहना है सरकार से कि जो दंडित हम एक पुरुष को करते हैं, आज अगर ये सोनम अगर है दंडित तो इसको इतना कड़क से कड़क इसके ऊपर एक्शन लिया जाए ताकि दूसरी बार कोई भी महिला ऐसा करने में 10 बार सोचे कि ये नहीं, अब मुझे ये नहीं करना चाहिए। क्योंकि पुरुषों पे तो बहुत सारी ये बोलते हैं ना सर, मतलब कि पापा की परियों को तो बहुत बचा लिया है, माँ की जरा कुल दीपकों को भी बचा लिया जाए। बिल्कुल ठीक बात है। अब हमारे साथ दीपा श्रीवास्तव जी भी बनी हुई हैं। दीपा श्रीवास्तव जी, स्वाभाविक है कि इसका इम्पैक्ट तो कुछ ना कुछ तो जहन में पड़ेगा। बहुत सारे नए कपल्स हैं, अब जाते हैं हनीमून पर भी जाते हैं, नए विवाह, यानी अब आप अगर किसी रिलेशन में जा रहे हैं, कोई संबंध कर रहे हैं, तो शायद माइंडसेट लोगों के उस पर कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो आएगा, खासतौर से मेल कैटेगरी का अगर मैं जिक्र करूं। आरती त्रिवेदी जी, माफ कीजिएगा, दीपा श्रीवास्तव जी। जी। दीपा श्रीवास्तव जी।
देखिए इम्पैक्ट तो आना ही चाहिए। जी। शादी इतनी छोटी चीज होनी भी नहीं चाहिए कभी भी कि मिले और शादी हो गई, या दो परिवार ने कहीं किसी उसमें देखा ग्रुप है, अपने समाज का ग्रुप है और उससे मिले और एकदम से शादी कर ली गई। शादी एक बहुत बड़ा काम होता है, ये इतना बड़ा संस्कार है, जिंदगी भर के लिए दो परिवारों का जुड़ना होता है। दो व्यक्ति में शादी नहीं होती है, दो परिवारों में शादी होती है। तो शादी के लिए ना पहले के जमाने में आपने देखा होगा कि बड़ी छानबीन की जाती थी और बड़ा समय लिया जाता था। आजकल फटाफट शादी करते हैं और वो भी बहुत बड़ी वजह होती है जल्दी शादी करने के लिए कि जल्दी कर दो, कहीं बाद में इनकी पोल ना खुल जाए, क्योंकि हर लड़की हर लड़के की जिंदगी में ढेरों पोल चल रही है। ये बहुत बड़ी समस्या है, सबके अफेयर चलते हैं आजकल। आजकल बड़ा एक्सेप्टेंस आ गई इस चीज को लेके कि लड़के लड़की बोल देते हैं हाँ मेरा एक्स था, मेरी भी एक्स थी, अरे भाई बहुत नॉर्मल है। लेकिन ये इतना रिलेशन बनाना क्या इतना सहज हो गया है कि 2 4 3 4 5 6 बार रिलेशन बना लो, है ना, फिर उसके बाद मैरिज हो गई, उसके बाद फिर से रिलेशन बना लो। तो ये सब तो फिर होगा ही, समाज में ये गंदगी तो आएगी। और फिर उसमें से अगर कोई भी नया कपल है तो खाली हनीमून पे जाते ही क्यों? मैं कहती हूँ जब भी शादी हो रही है तो बड़ा सोच समझ के करिए, मिलिए 10 बार उससे, समझिए कि वो व्यक्ति कौन है, थोड़ी छानबीन भी करिए। ऐसे अचानक से शादी कर लेते हैं, खैर ये एक अलग बात हो गई। और जो जिस तरह का ये सोनम का केस आया, इसमें छानबीन कर भी लेते तो वो इतनी शातिर थी कि वो पता नहीं लगने देती। इसमें तो बहुत सारे राज खुलेंगे, अभी हवाला बीच में कहाँ से आ गया वरना, है ना। अब उसका भाई जाकर के उसके राजा की मम्मी के पास हो रहा है। क्या भाई को पहले से नहीं पता था कि मेरी बहन थोड़ी अजीब है, थोड़ी अलग है? ऐसा होता ही राजा नहीं है, इतना नॉर्मल। जी, गोविंद रघुवंशी की इस घटनाक्रम को लग रहा है कि शायद कुछ मैनेज करने के प्रयास भी हो रहे हैं या कोशिश भी हो रही है क्या गोविंद रघुवंशी या उनका परिवार? ये भी एक सवाल है। लेकिन शिल्पा धर जी, मैं आपके पास आऊंगा। विवाह जैसा गठबंधन या कहीं सामाजिक गठबंधन सवालों के घेरे में, सवालों के दायरे में है। जी, जो विवाह है, विवाह का कॉन्सेप्ट जैसे कि मैम बता रही थी थोड़ी देर पहले कि अब पहले जैसी जो स्थितियां परिस्थितियां नहीं रही है। माता पिता को बहुत जल्दी होती है कि बेटी या बेटा की उम्र निकल रही है तो जल्दी जल्दी शादी कर दो। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बहुत ज्यादा जब तक आप जाने ना एक दूसरे के परिवार को, एक दूसरे को, तब तक शादी जैसे फैसले पे तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। वरना आजकल की स्थिति ऐसी बन चुकी है, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, बिकॉज ऑफ मीडिया, क्राइम रेट इतना बढ़ चुका है कि आप किसी पे ट्रस्ट ही नहीं कर सकते हो कि कौन कैसा है। तो बहुत ज्यादा ड्यू डिलिजेंस की जरूरत है, बहुत ज्यादा ड्यू डिलिजेंस की जरूरत है शादी करने से पहले, और बहुत ज्यादा वक्त देने की जरूरत है इस निर्णय को। जी बिल्कुल ठीक है। आखिरी कमेंट आरती त्रिवेदी जी आपका। जब कोई ऐसे संबंध बने या कहें कि रिश्ते जुड़ रहे हो तो समय दिया जाना चाहिए। सामाजिक ताना बाना जो लगभग ऐसा लग रहा है खत्म हो गया, उसकी दरकार महसूस हो रही है क्या? बहुत ज्यादा हो रही है सर, क्योंकि वाकई में अगर हम बोलते हैं ना, 2 लोगों की शादी नहीं, 2 परिवारों की शादी होती है। हमारे सारे समाज की, मतलब हम लोग कनेक्ट रहते हैं सब चीजों से। अगर ये चीजें होती तो बहुत गलत मैसेज जा रहा है। अभी ये मैसेज आया ही है, उसके बाद में अभी सिक्किम का मैसेज भी हमको आ रहा है कि सिक्किम से वो गायब है दोनों कपल। तो ये चीजें बहुत डिसअपॉइंट कर रही है सर। बस मेरा तो बार बार यही कहना है कि जो जैसे हम लोग मेंस के लिए लेके स्ट्रांगली रूल्स ऑफ रेगुलेशंस बनते हैं, वैसे फीमेल्स के लिए भी बनना चाहिए, इक्वल रहना चाहिए। क्योंकि कोई सा भी केस हो, चाहे वो डाउरी का हो, चाहे वो रेप का हो, या फिर अभी मर्डर केस हो, इसमें हरेसमेंट हो रहा है मेंस का। बिल्कुल, चलिए, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हुई। आप सभी का बहुत धन्यवाद, चर्चा में आने के लिए बहुत शुक्रिया। लेकिन अभी हमें और इंतजार करना होगा, वक्त थोड़ा सा दीजिए। और माना यही जा रहा है कि इस मामले में अभी बहुत कुछ खुलासे होने बाकी हैं। 8 दिन जब कड़ी पूछताछ होगी, धीरे धीरे कुछ खबरें भी जो निकलकर सामने आएंगी वो भी हम आप तक सबसे पहले पहुंचाते रहेंगे। बहरहाल आज महाडिबेट में बस इतना ही। नमस्कार।